है नहीं पता, पता कीजिएगा। इसमें ये इंट्रोडक्शन जमा कर दीजिएगा, ठीक है। इनका ही जमा कर दिया जाए फाइल। when he was in Which kind of expression is there on his face? kind of solitude, and it was like he's showing some curiosity and he's thinking. It was his core personality, so I decided to present a different language. How can you describe a curious person? A curious person is someone who thinks extraordinarily. Like for us who are not that much curious, a thing would be like normal and we would think about it as much. But a curious person would like dive into that and try to think about that even more, and will try to know different things about it. A curious person thinks about the past or present or future Everything at the same time. at the same time. Here it shows that Dr. Kalam is thinking about the future. And his face is grey due to his past. What he has done, what he has achieved in the past, and what is he thinking about the future. Such is the expression of his face. Very good. Women empowerment. Are you feeling proud being a girl? Yes, sir. What will you do special? How many brothers have you? You? One. How could you be able to fulfill the desire of your parents and replace your no brother? So how will you behave with your parents so that they never feel that he has no son? I could do everything that makes my parents proud to me, and I make her dream true so that she always proud to me. And What's your name? Rasi, Rasi Kumar. What is your name? Rasi. it is amount like money. Amount. And what is this Rasi? Make this Tula, Kanya. This is also Rasi. Which kind of Rasi is used? Money of that Rasi. Tula. Yes, No. You are this Rasi or that Rasi? Monetary Rasi or that Tula Rasi or Kanya Rasi or Kumbh Rasi? सोच के बताना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Who has drawn this? What is your contribution? तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? जो एक्सप्लेनेशन था वो मुझे करना था। एक्सप्लेन आपको करना था। तो जो वुमेन पार्टनर होता है उसका मतलब ये हुआ कि वुमेन को इतना सशक्त बनाना जो अपने लाइफ डिसीजन, अपने राइट्स और वो सबको पहचाने और किसी और डिपेंड न रहे कि किसी और पे डिपेंड न रहे कि उसको मतलब वुमेन जो होती है वो हम हर वुमेन को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और हम महिलाओं को इतना सशक्त बनाए जो वो अपना हर काम अपने ऊपर प्राउड फील करे और हर काम वो कर सके, पुरुषों की तुलना में वो श्रेष्ठ हो और वो सभी चीज़ कर सके जो एक पुरुष कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का वही एक एम है जो महिलाओं को आगे बढ़ाना। मैं समझता हूँ कि महिलाएं स्पेशल हैं, यस, पुरुष से ज़्यादा स्पेशल है महिलाएं। तुम कब पुरुष के समान बनाना चाहती हो, और मेरी दृष्टि में महिला बहुत ऊपर है पुरुष से। लेकिन सब माना नहीं जाता है ना अभी। क्यों से नहीं माना जाता? कैसे नहीं माना? मैं लाख नहीं मानूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, इसको भी नहीं मानूंगा। उसकी जगह कोई ले सकता है? मेरे पिता मुझे जन्म दे सकते थे? नहीं दे सकते। मेरी माँ ने अपने गर्भ में मुझे पाला,
9 महीने लालन पालन किया। बाय द वे शी इज ग्रेट। नहीं, इसलिए महिलाएं ऑलरेडी महान हैं। उनकी महानता को जो धूमिल किया है समाज ने, उसमें से पुरुषों का योगदान नहीं है, महिलाओं का भी योगदान। आप लोग भी मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ सिर्फ तमाशा करने हम लोग नहीं आए। वुमेन एम्पावरमेंट पर बनाया है इस बच्ची ने। इस कहती है कि महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं है, या शो करना चाहती है, कम नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि महिलाएं बड़ी हैं, महान हैं। एक पुरुष माँ नहीं बन सकता, माँ की भूमिका नहीं अदा कर सकता, नहीं। और एक महिला पिता के मर जाने पर संतान को थोड़ी दिक्कत होती है आर्थिक, लेकिन माँ के मर जाने पर बड़ी दिक्कत होती है। बहुत सारी संवेदनाएं हैं जिससे अलग रह जाता है, जिसको पिता फुलफिल नहीं कर सकता। माँ काम करके अर्थ की पूर्ति कर लेती, लेकिन माँ की जगह पिता नहीं लेता। इसलिए महिलाएं सदा से महान हैं। अगर महिलाओं की प्रतिष्ठा में कहीं कोई कमी आई है, उसके लिए सिर्फ पुरुष दोषी नहीं है, हम महिलाएं भी दोषी हैं। क्योंकि एक महिला ही सास होती है, एक महिला ही बहू होती है, और सास बहू का झगड़ा बड़ा कम होता है। सर मैं भी फील तो तुम लोग बेटी हो, बहू बनोगी पहले, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है सोच के कि हमारा कोई कन्फ्रंटेशन अपनी सास से नहीं होगा। हमारी माँ जैसी है वैसी हमारी सास है ना। समाज का एक ट्रेडिशन है कि हम पति के घर जाते हैं, तो यह सोच विकसित होनी चाहिए। और दूसरा कि मैं जब सास बनूंगी तो मेरी बहू को मुझसे दिक्कत नहीं है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू एम्पावर वुमेन, वुमेन्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वुमेन के पावर, बहू के पावर को कम करती है सास, और सास के पावर को कम करती है बहू। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी बाधा महिलाएं हैं। हम नहीं बनेंगे, और जहाँ तक होगा हम दूर करेंगे। सिर्फ चित्र बनाना काफ़ी नहीं, और कलाम की तरह विजनरी बनना होगा। पास्ट के बारे में सोचते हुए फ्यूचर की ओर जाना होगा। वर्तमान के हर्डल्स न हमको पास्ट के बारे में सोचने देते हैं, न फ्यूचर के बारे में। वर्तमान में कोई समस्या आई, उससे अलग हटकर हमको गुरु पर पीछे नजर डालते हुए आगे बढ़ना है ना। यह विजन आपका है, उसको जीना है, सिर्फ चित्र बनाने से नहीं। इन किन का है? सोलर सिस्टम एब्सेंट है। जोरी सिस्टम में सोशल प्रैक्टिस। हायुसी शाही, तो शाही कब से हो गई तुम? है तो नहीं तुम्हारा टाइटल शाही? सर हमारे यहाँ सब ये तुम्हारे यहाँ सब यही लगाते हैं? तुम्हारे यहाँ ठाकुर भी हैं, सिंह भी हैं, तुम्हारे परिवार के लोग शाही हैं। इस शाही का मतलब क्या होता है? सर राज परिवार। हमको लगता है शाही जानवर होता है कांटा वाला। राजखंड का सब लोग कांटा वाला जानवर है क्या? शाही बोलता है तो राज परिवार। अच्छा, क्या बताना चाहती हैं आप लोग? सर हम यही बताना चाहते हैं कि आज की सोसाइटी में हम देखते हैं कि हमारे इधर दहेज लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। तो मैं दिखाना चाहती हूँ, दहेज लेना और देना दोनों एक क्राइम ही है, चाहे आप दहेज ले रहे हो या फिर दे रहे हो। और सर हम इस पिक्चर के माध्यम से बताना चाहते हैं, भले एक बाप दहेज दे रहा हो, लेकिन हमेशा उसका सर लड़के वालों के सामने झुका ही रहता है, और जो दहेज ले रहे होते हैं उनके ससुर, उसके हस्बैंड, उसका सर हमेशा ऊंचा ही रहता है। और अगर वो लड़की, अगर उसका फैमिली दहेज देने के काबिल ना, तो ऐसा मतलब उसके साथ एक सोशल प्रैक्टिस होता है, उसे जला दिया जाता है, उससे बहुत सारा हरासमेंट होता है सर। और इसी के खिलाफ उन्होंने बनाया जेंडर इक्वलिटी। तुम क्या करोगे? तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारा होने वाला पति का पिता दहेज मांगेगा तो क्या करोगे? सर हम दहेज नहीं देंगे। क्या करोगे? तुम कहेगा कि हम दहेज नहीं देंगे तो हम शादी तय कर लेगा, अंतिम दिन कहेगा हम शादी करने नहीं जाएंगे, हमको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, हमको कार नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? सर हम पहले ही बातचीत कर लेंगे कि दहेज देना और देना दोनों एक क्राइम ही है, चाहे आप ले रहे हो। किससे बात करोगे? सर अपने फैमिली से, अब हमारे फैमिली से और उनके फैमिली से, दोनों के बीच में अच्छी से बातचीत होगी तो। दिलीप सर के बेटा की शादी थी, दिलीप सर ने कहा कि दहेज नहीं लेंगे, वो अपने बेटी को जो देना होगा देगा, और समझे ने खूब दिया, सब संभाल के रख लिया, और दहेज खा के नहीं। सर अगर वो खुशी से दे रहे हैं, अगर आप उन पर दबाव न बनाएं तो जब तक हम बाह्य चीज़ों का सहारा लेते रहेंगे
हमको अपने सौंदर्य पर गुमान नहीं होगा, अपने गुण पर गर्व नहीं होगा, तब तक दहेज प्रथा समाप्त नहीं होगी। दहेज प्रथा के लिए हमारी बेटियां दोस्तों, दहेज मांगती है माँ, माँ भी बेटी होती है नहीं। तो इस तरह हम लोगों को इस कुनबे से बाहर निकलना पड़ेगा कि हम सुंदर दिखेंगे तभी कोई हमको पूछेगा नहीं। हम जो हैं, हम में जो गुण है उसकी ओर कोई आकर्षण है। या कुछ मेकअप ब्यूटी पार्लर में जाके सज के चला आना कुछ देर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो गुण हम में है, जो हमने गुण विकसित किया, प्रेम का, सौहार्द का, सद्भाव का, विपरीत बेटियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। बेटी सरस्वती होती है, लक्ष्मी होती है, काली होती है, दुर्गा होती है, सब होती है। बेटियाँ, एक बहू जो घर में होती है वह वैज्ञानिक होती है, सास के लिए ओट्स बनाती है, पति के लिए बिरयानी बनाती है, ससुर के लिए भात बनाती है, और अपने लिए कुछ नहीं बनाती है, जो बचा कुचा रहता है तीनों में से मिला के खा लेती है। ऐसी हमारी बेटियां होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। एक कहानी हिंदी की है, दोपहर का भोजन, जिसमें घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और उस खराब आर्थिक स्थिति में बेटा बाप के बीच संघर्ष चलता है। बेटा समझता है बाप नहीं कमाता है, बाप समझता है बेटा नहीं कमाता है, नौकरी नहीं मिल रही है, दोपहर में थोड़ा सा खाना बना हुआ है, घर में खाना नहीं है, सब बारी बारी से खाने आता है और उसमें से खिलाती है माँ, और सब बाप आता है तो बेटा के प्रति खराब बोलता है, बेटा बाप के प्रति खराब, लेकिन वो माँ जो है सब पति पिता कह रहे थे कि बउआ बड़ा कमज़ोर हो गया, बउआ बहुत परेशान है नौकरी नहीं। माँ सबको अच्छा कहती है, सब सुन के पचा लेती, और सब कहती थोड़ा और लो, बटुक में कुछ नहीं है, कहती थोड़ा और लो ना, और अपने लिए कुछ नहीं बचा। माँ वह होती तो कितना बड़ा त्याग है नहीं, लेकिन इस त्याग का महत्व नहीं देती है कौन? घर की बहू या घर की सास नहीं। मैंने अपने बेटा का लालन पालन किया, पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया, आज उसकी बीवी आती है कहती है चलो हमारे साथ, छोड़ दो बाप को। वह बेटी ही होती है कि नहीं होती है? समाज के ताने वालों को तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है? इसलिए सिर्फ पुरुष को दोष देना उचित नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी महिलाएं हैं। डोरी सिस्टम महिलाओं ने शुरू किया है। सबसे पहले महिलाएं बक्सा खोलती हैं, क्या क्या भेजा है वहाँ से, कैसी साड़ी है, कैसा गहना है, मिठाई कौन सी, पुरुष नहीं खोलता। इसलिए महिलाओं को सुधरने की जरूरत है, और किसी को मतलब अधिकार मिल जाएगा अगर दुरुपयोग करेगा। इसलिए डोरी सिस्टम के लिए सिर्फ पुरुषों को दोष देना उचित नहीं। मेंटलिटी अच्छा होना चाहिए। हाँ, प्रेमचंद का उपन्यास जो गबन है, उसमें उस लड़की जो है जालपा, वो बचपन में सोच लेती है कि गले का हार हमको चाहिए, और गले का हार नहीं मिल पाता है तो पति को कहती है गले का हार चाहिए। पति अकाउंटेंट है, अकाउंट से पैसा निकाल के गले का हार पत्नी को खुश करने के लिए खरीद लेता है, और दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परिवार टूट जाता है। दोषी कौन? जालपा या उसका पति? तो पत्नियों का बड़ा प्रभाव होता है पति पर। या तुम लोग अपने घर में भी महसूस करती होगी कि कहने के लिए पापा मालिक होंगे लेकिन चलती होगी बात की, है ना? मेरे घर में ऐसा ही चलता है, मुझे घबराना नहीं है, कहने के लिए मैंने चलता है सब कुछ काफ़ी लिखा। तो इसलिए इस सिस्टम को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण, मैं मजाक के लिए बात नहीं करने आया हूँ, पढ़ाई का समय छोड़ के आया हूँ, इसलिए कि इस पर बच्चों ने जो काम किया है वो वास्तविक काम हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को बदलना पड़ेगा, और अभी से संकल्पित होना होगा कैसे बदलेंगे इसे। संघर्ष से घाटा होगा नहीं, संघर्ष करने से नहीं होगा, संघर्ष करने से यही होगा। उसमें जो लिखा है महिलाओं को घबराया जाएगा, कुछ होगा, संघर्ष नहीं। कैसे अपनी बुद्धि से इसको टैकल करेंगे? अपने भाई की शादी में क्या करेंगे? भाई की शादी में बहन कहती है कि भैया क्या क्या लाएंगे, हमारे लिए कपड़ा आया कि नहीं, भाई कैसे कपड़ा, बहन खोजने वाली। इस तरह हम लोगों को बदलना पड़ेगा। चलिए भाई, क्या है आपका, बताइए। आपका नाम क्या है? आपने अपना कहीं पूछा? श्रुति एंड अर्चू। आप अर्चू हैं, श्रुति कहाँ है? चलिए बताइए क्या है। इसमें बताना चाहते हैं कि कलाम का जो सोच था, सोच थी जो कोई भी काम को करे तो शांतिपूर्वक करे, ना कि झगड़ा करे।
तो उसी को मैं कहूँगा कि एक तरफ झगड़ा और एक तरफ शांति का। पीस ब्रिंग्स प्रोग्रेस, वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। जैसे देश के लिए नहीं, घर के लिए भी नहीं। कहाँ घर है तुम्हारा? माची। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आरचू का मतलब क्या है? प्रार्थना प्रार्थना तो अर्चना को कहते हैं। आरचू कहाँ से आ गई? जो उसका भी जैसे गुड़िया गुड्डी हो गई वैसे अर्चना आरचू हो गई, है ना? चलिए भाई, किन का है? आपका है, दोनों आपका है। कलाम के जेनेरिक थीम मिला हुआ था हमको, तो कलाम हाँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि इसके बना। कलाम का ये सोच था कि 2020 में हमारा भारत, सोच थी। ये सोच थी कि 2020 में हमारा भारत ऐसा हो, लेकिन नहीं हो पाया, पर प्रयास हो रहा है, हो जाएगा। जैसे बहुत चीज़ हो भी चुका है कि डिजिटल इंडिया है, और ये ग्रीन एनर्जी भी हो चुका है। अब पानी और कोयले से भी और सोलर से भी बनता है, और स्मार्ट फार्मिंग है जो इसमें होगा कि हमें किसान को इसमें बहुत फ़ायदा होगा कि मजदूरी ज़्यादा नहीं लगेगी, उसे अर्न ज़्यादा होगा। और ये स्मार्ट सिटी, इसमें बहुत बड़े बिल्डिंग है और साफ़ सुथरा है। और AI है जो बहुत सारे करते हैं। और ये ओमेन का है, ये ओमेन को आज़ादी मिलनी चाहिए। एक घर में मर्द से इसके लिए भी कलाम ने काम किया है, यस वुमेन की आज़ादी के लिए। यस सर, सब था इसमें। अच्छा, एक बार बताओ, वुमेन की आज़ादी के लिए कलाम ने काम किया, सब किया, और कलाम ने बदला क्यों? इस पर किसी ने सोचा? सर वो जिस समय उनकी शादी की उम्र थी, वो अब देश सेवा कर रहे थे, क्योंकि उनका देश बहुत दुश्मन है। देश सेवा, विवाह करना भी तो देश सेवा है। विवाह करके वैसी संतान दे जो आगे बड़े देश के लिए काम करे। कलाम जैसा विजनरी व्यक्ति था, इतना प्रतिभावान व्यक्ति था, उसकी जो संतान होती वो प्रतिभावान होती कि नहीं? तो कलाम के विवाह नहीं करने देश को घाटा हुआ कि नहीं? क्या इस पर सोचा है कलाम ने क्यों नहीं विवाह किया? महिलाएं काम में बाधा डालती हैं क्या, इसलिए विवाह नहीं किया? बुद्ध भी पत्नी को छोड़ कर चले गए, कलाम ने घर में पत्नी को आने ही नहीं दिया। इस पर विचार करने की जरूरत है कि नहीं? क्या हुआ, क्यों नहीं दिया? फिर मैं पूछूंगा। सोचिए, कलाम पर हम बात करने चले हैं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट में कलाम का योगदान तुम बता रही हो, तो वुमेन को एम्पावर करना था तो कलाम ने उदाहरण प्रस्तुत करते। एक साइंटिस्ट से विवाह करते, दोनों पति पत्नी साथ साथ इसरो में काम करते या मिसाइल बनाते, तो उन्होंने आधा पक्षी अपना खत्म कर लिया। नहीं, तुम्हारी काकी जी नहीं होती तो मैं इतना काम नहीं कर पाता। मेरे स्वास्थ्य का ध्यान, मेरे कपड़ों का ध्यान, मेरा रख रखाव, नहीं, यहाँ आके भी सहयोग करना सब करती हैं। कलाम को भी ऐसी कोई कलामिन मिल गई होती तो फिर और ज़्यादा कलाम काम करते कि नहीं करते? इस पर तुम लोगों ने क्यों नहीं सोचा? इस पर भी कोई विचार आना चाहिए बच्चों का। सोच के बताइएगा हमको। बहुत अच्छा। इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, एजुकेशन बढ़ेगा तभी हमारा इंडिया बढ़ेगा, इंडिया तभी बढ़ेगा। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी नहीं, इसमें स्पेलिंग देखो, LIT कोई वर्ड नहीं है, ध्यान देना चाहिए। नहीं, जल्दी होती रहनी चाहिए। क्या है इसका? वाटर दिव्या एंड नव्या। नव्या का सब जल्दी कलाई। क्या लिखा हुआ है बताओ? उसमें प्रेसिडेंट यहाँ लिखा हुआ है टर्कुलेशन। टर्कुलेशन क्या होता है? पहाड़ी इलाका में तुम भी हो इसमें? ये बताओ क्या है? गलत बोल रही हो। परकुलेशन है, टर्कुलेशन नहीं है।
कहीं से उतार दिया, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर्कुलेशन क्या होता है? जब पहाड़ी इलाका में जब बारिश होता है तो बर्फ ग्रुप में नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट पर्कुलेशन। पर्कुलेशन यह नहीं होता है। ये सब जानना चाहिए, जब हमने लिखा तो हमको जानना चाहिए। पर्कुलेशन का क्या आपको बताया? पर्कुलेशन, व्हाट इज पर्कुलेशन? पर्कुलेशन का मतलब होता है वर्षा होती है और पानी धीरे धीरे जो धरती के इंटरमोलिकुलर स्पेस से होकर नीचे रिस के जाता है, दैट इज पर्कुलेशन। जानना चाहिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कलाम साहब को तो एकदम बच्चा बना दी कि जवान बना दी कि महिला बना दी तुम। इसरो का फुल फॉर्म बताओ। नैन्सी प्रिया अपूर्वा, इसरो का फुल फॉर्म बताइए बेटा। तुम्हारा नाम है नैन्सी हो तुम? अच्छा, अब तुम हो अपूर्वा। इसरो का फुल फॉर्म बताओ, DRDO का फुल फॉर्म बताओ। ऑफ इंडिया, DRDO। लॉन्च नहीं, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। और ये सब जानना चाहिए ना बेटा। हम बनाए हैं तो कोई गेस्ट आए रहते तो क्या होता, शिकायत होती कि नहीं? नहीं, आपने बनाया है, आप हमको जान के बताइएगा, फिर दोबारा हम मिल के हमको समझाइएगा। आज हमको नहीं समझा पा रहे हैं, है ना? आप समझाइएगा हमको, तभी मैं समझूंगा। स्टॉप चाइल्ड लेबर, Anika, you are alone in this project. Your project? Members हैं, तो हमको ही बताइए कि few people are children and you have labored, that is child labor, and you are saying to stop child labor. तो हम लोग आपको ये सब करने के लिए नहीं कहें। नहीं कहें, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ होना चाहिए। इसको भी लेबर मानती हो? चित्र बनाना भी लेबर है? नहीं, तो फिर पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर और फिर काम करवा कर पैसा कमाएगा। पढ़ाई पढ़ाना हुआ है, क्लास नहीं चला। ये सब पढ़ाई का ही एक हिस्सा है व्यक्तित्व के विकास के लिए। कहाँ से लिखा ये सब? कहाँ से लिखी बोलो, बताओ। कहाँ से लिखी हो बेटा, बोलो। नहीं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइल से कोई जमा कर दिया जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसमें कुछ बताना चाहती हैं आप? पढ़ाई के साथ साथ काम पढ़ाई को छुड़वा कर और काम कराया जाता है, पैसे कमाया जाता है, उससे पढ़ाया नहीं जाता है। हम लोग कहाँ इससे पैसा कमा रहा है कि तुम चाइल्ड लेबर फैसिलिटी है? दूसरा ठीक, फाइल जमा कर दीजिए। बताइए क्या है आपका? ये एक वालरी पेंटिंग है। जैसे हमारे बिहार का जो कौन पेंटिंग है? वालरी पेंटिंग। वालरी कहाँ का है पेंटिंग है? महाराष्ट्र का सबसे फेमस पेंटिंग है। जैसे हमारे बिहार में मिथिला पेंटिंग को उसको होल एंड सोल माना जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र का एक जो वाली पेंटिंग है होल एंड सोल माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इसे अपनी एक बस उसको पेंटिंग नहीं मानते हैं, बल्कि ये महाराष्ट्र के लिए एक आर्ट नहीं है, उनके लिए ये एक फीलिंग है, इमोशंस है, फुल ऑफ इमोशंस है। वो इसको अपने आन और शान की तरह मानते हैं। ये जब शादी होता है तो शादी के टाइम में जब ढोल बजाए तो I want only about to know the term for that emotion. मैरिज सेरेमनी। Marriage ceremony is not an emotion, beta. It is an event. I want to know the emotion. दिस इज अ इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का ये इमोशन, इसमें एक इमोशंस दिखा रहा है कि लोग जब शादी होता है तो बहुत इमोशंस Joy. joy, Joy. happiness। चलिए, ये क्या है?
यहाँ पे एक औरत मतलब एक लड़की का शादी हो रहा है एक लड़की के साथ, ये भी एक फीलिंग्स को एक यहाँ पे फुल ऑफ मतलब मिक्स है, यहाँ पे जो हमारा इमोशंस है वो मिक्स है। वो एक माँ के लिए एक दुखी का समय है कि वो अपनी बेटी को किसी और के घर पे विदा कर रहा है, लेकिन उसी समय उस माँ के लिए ये खुशी का भी समय है कि वो अपनी बच्ची को किसी बढ़िया परिवार में भेज रहा है। वहाँ पे बेटी भी है, वो खुश है कि वो दूसरे परिवार में खुशी से रहेंगी। और वहीं पे यहाँ पे विदाई है, तो यहाँ पे ज़्यादातर हम बोल सकते हैं तो फुल ऑफ सॉरो है, क्योंकि यहाँ पे एक माँ अपनी बेटी को जिसको उसने बच्चे से पाला है उसे अब उनको विदा कर रही है, किसी और ही घर में भेज रही है। उनके अंदर एक बोझ होता है, एक मतलब होता है, डर रहता है कि मेरी बच्ची जाएगी तो वहाँ पे कैसे रहेंगी नहीं रहेंगी, तो बोल सकते हैं कि इसमें फुल ऑफ सॉरो भी होता है। ये हमारा जो है डेली लाइफ का शो करता है। ये एक इमोशन जैसे कि हमारा बिहार का जो मिथिला पेंटिंग है वो हमारे कल्चर को डिस्क्राइब करता है, हमारे नॉर्मल डे को भी डिस्क्राइब करता है। वैसे ही जो वाली पेंटिंग है महाराष्ट्र का, वो हमारे कल्चर को भी डिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ हमारे नॉर्मल डेज को भी डिस्क्राइब करता है कि महाराष्ट्र के लोग कैसे अपने जीवन जीते हैं, कैसे अपने व्यवहार और कैसा उनका व्यवहार रहता है, कैसे वो हंटिंग करते हैं, कैसे अपना खाना पकाते हैं, वो सब क्या रहता है। जैसे कि और इसका सबसे खास बात ये है ना कि अगर कोई बच्चा तो सीख जाए, कोई भी पेंटर आर्टिस्ट को सीख जाए तो उसके लिए वो उतना ही आसान है, और नहीं सीखता है तो उसके लिए उतना ही हार्ड है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे कि ट्रायंगल्स सर्कल्स वगैरह का यूज किया जाता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि औरतें जो हैं वो इसमें भी दिखाया जा रहा है कि इमोशंस है, जैसे कि हमारे अभी मतलब हमारे देखते हैं कि हमारे औरतों में ज़्यादा उतना मतलब एक दूसरे से ही मतभेद होता है, लेकिन यहाँ पे इस फिगर से दिखाया जा रहा है कि औरतें एक साथ मिलकर अपने सारे काम को निर्धारित करती हैं, सारे काम को एक साथ मिलकर काम करती है और सारे घर को अच्छे से चलाती है। उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो हंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मतलब अपनी हंटिंग को कर रहे हैं, वहाँ पे जानवर वगैरह आते हैं उनका हंटिंग करते हैं, और उसके बाद ये मतलब जो औरतें होती है वो अपने साथ एक साथ मिल के खुशी से खाना पकाती है और फिर खाना फिर एक साथ इंजॉय करती है। बिहार कल्चर क्या दिख रहा है? ये मतलब अलग अलग धर्म को रिप्रेजेंट किया गया है। बताइए कौन धर्म है, किस धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर वो उतना क्लियर नहीं मालूम, और ये बताना चाहते तो होगा, ठीक है सर। ये हैं? क्रिश्चियन का, ये हिंदू मुस्लिम। अर्घ का क्या मतलब होता है? जो सुबह में अर्घ दिया जाता है, अर्घ क्या होगा, कैसे बनाया सब? मतलब जैसे कि छठ पूजा में सुबह का अर्घ को देखते हैं, इसको तो औरक कहा जाता है, अर्घ कहते हैं। ये अर्घ शब्द और अर्घ में क्या कोई समानता है, कुछ है कि उसी का भ्रंश हो गया है? यह सोचने का विषय है कि क्यों इसका छठ क्यों नाम है इसका? क्योंकि सूरज की जो बहन थी उनका नाम छठी मैया था, इसलिए इस पूजा का नाम छठ पड़ता कब यह पर्व होता है? है। ये नवंबर अक्टूबर के टाइम में होता है। नवंबर अक्टूबर में नहीं होता है, यह कार्तिक महीना में होता है। यह अंग्रेजों का पर्व नहीं है, हिंदुओं का पर्व, और यह अंग्रेजी महीने के अनुसार नहीं होता, हिंदी महीने के अनुसार होता है। हिंदी महीने में कब होता है बताइए? सब तुम्हारे घर में छठ होता है ना, लेकिन तुमको पता नहीं है। शिक्षिका पुत्री है तुम, तुमको पता नहीं कब होता है छठ? कार्तिक महीने में कब? कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली होती है। अमावस्या के बाद परिवार द्वितीया तृतीया षष्ठी छठी तिथि को छठ त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष छठी तिथि को छठ मनाया जाता है। समा खेलना कब से शुरू करते हैं? गलत, खरना के दिन से समा खेलना शुरू करते हैं। समा का भसान कब होता है? कि बेटी बहन जो है पूर्णिमा के दिन समा भसाने में बहन सब भाई का फाड़ भरती है। क्यों, क्या शो करती है? उसके बाद जानना चाहिए, ये सब हम बनाए हैं तो जानना चाहिए। हमारा उनको निरुत्तर करना उद्देश्य नहीं है, ये सब जानना चाहिए। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है, जो सिस्टम हमारे सोसाइटी का है, वो जानना चाहिए।
वह कल कामना करती है कि हमारा भाई बहुत संपन्न रहे। फाड़ भरना मतलब पहले पॉकेट नहीं होता था, पहले धोती ऐसे पहनता था आदमी, अब फाड़ा में रुपया पहुँच के रखता है ऐसे इसमें, है ना। तो हमारा भाई धन धान से संपन्न रहे, धनी हो, यह कामना करती है बहनें कार्तिक पूर्णिमा के दिन भाई का फाड़ भर। समझ गए ना, ये सब जानना चाहिए। फिर तुमसे कभी पूछूंगा चलते फिरते तुम वो सब प्रश्न क्या है। ये मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग क्या क्या बनाया है इसमें? इसमें बताया जा रहा है जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना हम लोग में, तो उसमें मधुबनी में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मधुबनी यहाँ से किधर है? मधुबनी तो बिहार में है। बिहार में तो है, इधर या उधर, इधर मधुबनी यहाँ से इधर। जानती हो या सीधे बोल? कंफर्म हो के बता। तो मधुबनी पर काम करने चली तो मानसिक में देख लेना है, तो मोबाइल पर देख लेना। नहीं, फिर तुमसे मैं पूछूंगा ये किनका है, ये क्या है? ये फ्यूजन तनुप्रिया नाम है तुम्हारा? फ्यूजन मॉडर्न पेंटिंग को दर्शाया गया है। इसमें क्या बनाई हुई है? ये सरस्वती भगवान है। सरस्वती के पिता का नाम बताओ। ब्रह्मा जी। सरस्वती का आसन क्या है? हंस। ये क्या है? कमल। कमल का फूल क्यों बनाए? उनको बहुत प्रिय था। उनको प्रिय क्यों था? सरस्वती को कमल प्रिय क्यों था? देखो, विष्णु समुद्र में लेटे हुए हैं शेषनाग पर, उनके नाभि से कमल का फूल निकला, उस पर ब्रह्मा और ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तो सरस्वती का लालन पालन इसी कमल पर हुआ है, कमल दल पर हुआ है। ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा कमल आसन पर है, ये सब जानना चाहिए। चलिए भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू। जाइए आप लोग, बताइए क्या है जल्दी जल्दी। जो भी बना हुआ है हैं? कल्कि 2898 मूवी जो बना है ना, हाँ। उसका डायरेक्टर नागा अश्विन, और इस सीन में दर्शाता है कि कल जो कृष्ण भगवान है वो अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहते हैं कि जब कल युग में ज़्यादा अधर्म बढ़ेगा तो मैं अपना कल की अवतार लेकर आऊँगा और अधर्म का विनाश करूँगा। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में उसकी क्या भूमिका थी? किसने मारा था उसको? अश्वत्थामा भी मरे नहीं, अभी हमारे अश्वत्थामा अमर है। श्राप के कारण अभी हमारे नहीं मरे नहीं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को कोई हरा ही नहीं सकता था, अभी इसको द्रोणाचार्य को कोई नहीं हरा सकता। तो द्रोणाचार्य को हराने का एक ही उपाय था, द्रोणाचार्य का पुत्र था ना यार, एक ही उपाय था द्रोणाचार्य को हराने का, कि द्रोणाचार्य को अगर सूचना मिल जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो हरना है। तो कहा कि सूचना देगा कौन? सबकी बात तो सुनेंगे नहीं। कहा कि एक आदमी अगर कहे कि मर गया तो मान जाए। वो आदमी कौन था? युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मार दिया गया और कहा कि बोलिए अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, कुंजर कहते हैं हाथी को, आदमी या हाथी, कोई अश्वत्थामा मरा। उन्होंने कहा, जब अश्वत्थामा हतो कहा तो आवाज़ सुनाई पड़ी, नरो व कुंजरो जब कहा तो कृष्ण ने शंख और घंटा बजाना शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, द्रोणाचार्य हार गए। तो ये कल की फिल्म का डायरेक्टर कौन है? नागा। और हीरो कौन है इसका? सर हीरो अभी कल की अभी जन्मे नहीं। कोई गाना सुनाओ कल की फिल्म का। गाना सुनो कोई फिल्म गाना है ही नहीं। नो सर। कितनी देर का फिल्म है यार? सर 2 घंटा का। तो कोई गाना है ही नहीं। नो सर। तो इस फिल्म के द्वारा क्या मैसेज दिया गया है? सर उसमें यह मैसेज दिया गया है कि जब कलयुग ज़्यादा अपना अधर्म सीमा पर बढ़ जाएगा तब विष्णु भगवान अपने 10वें अवतार कल की धरती पर जन्म लेंगे और इसके बाद वो अधर्म का विनाश करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम बनाए हो? नो सर, हम बनाए। तुम बनाए हो? गीता का वो श्लोक सुनाओ जिसमें कहा गया है कि जब अधर्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सर यदा यदा हि धर्मस्य बनाया हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य भगवती भारत भारत। तुम बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य
तुम बताओगे। ग्लानि जरा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। तो ये सब पिछुआ बन गया है तमाशा को देखने के लिए। एक आदमी बनाया, 4 बच्चे चमचा को रख लिया कि तुम लोग भी हमारे साथ रहना। तो ये मौका दिया तो सब दिन इसकी चमचागिरी करेगा। सही लिखी हुई है। जब आपको कंट्रीब्यूशन नहीं है तो इसमें क्यों ये सब है? बनाए हो तुम, इसमें इस सब का क्या कंट्रीब्यूशन? किसका इसका? यही तीनों के मतलब क्या है? तो कौन सामान इसमें बाहर से लगे दिया तो हमको भी कहता था, हम भी शामिल हो जाते इसमें, हमको भी शामिल कर लेता, नाम छाप देता हमारा भी। चलिए भाई, किनका है? क्या नाम है आपका? अरे ऐसे क्या बोलते हो? नाम बताओ ना अपना। अविनाश की अविनाश? अविनाश। नाश नहीं होगा तुम्हारा कभी। क्यों नहीं बोलता है नहीं होगा? अच्छा चलो, किस क्लास में पढ़ते हो? विवेकानंद। ये क्या है? ये शंख बजा रहा है, हेलमेट पहन रहा है। ये कौन है? और ये कैसी कुछ पड़े हुए माथा में? माथा में गाउन पहनता है आदमी? क्राउन क्यों पहना हो? सेलिब्रेट किया। इस तीनों को क्यों बनाया तुमने? ये तीनों फेमस क्रिकेटर्स। तुम किसके फैन हो इसमें से? तो इसका दोनों का क्यों बनाया? ये दोनों भी अच्छे लगते अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छा लगता है? इसका स्टोरी बहुत अच्छा है। ये कहानी लिखता है क्या? तो फिर क्रिकेटर तो क्या स्टोरी है? पहले ये फुटबॉल खेलता था, तो इसका मतलब ये फुटबॉल में गोलकीपर था। तो अच्छा, तो फुटबॉल से क्रिकेट में चला इसलिए तुम इसके फैन हो गए? नो सर, ये जब फुटबॉल खेलता था तो जब इनको मतलब बॉल पकड़नी होती थी तो वो बॉल बहुत बड़ी होती थी, और जब ये क्रिकेट में आए तो उनको बहुत छोटी लगती थी, और इसलिए वो कहते थे मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बहुत मतलब मेहनत किया और उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना। इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बताइए इनके व्यक्तित्व की विशेषता। कूल एंड काम, किसी परिस्थिति में गुस्सा कभी नहीं किया। नहीं, ये कौन है? ये कौन है? क्या है? ये भी एक फेमस क्रिकेटर। अच्छा, क्या क्रिकेट में क्या योगदान है इसका? इसका क्या कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में? किस स्टेट का रहने वाला है? इंडिया स्टेट है, कंट्री है। ये कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का रहने वाला है? इसकी पत्नी से जान पहचान है तुम्हारी? नहीं, जान पहचान नहीं है। तो इसके फैन हो तो चले जाओ, मिलना कि हम फैन हैं आपके हस्बैंड के। तो हाँ, जमा कर दीजिए, इसको जमा कर दीजिए। इसका नाम लिखा हुआ है ना आपका? हाँ, जमा कर दूँगा, जमा कर दूँगा आपको।